और एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे उत्तरकाशी से, जहां पीएमओ पूर्व अधिकारी के हवाले से बड़ी खबर है। रेस्क्यू ऑपरेशन में लग सकते हैं 12 से 14 घंटे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भास्कर खुलबे ने कहा बाधाओं को पार कर चुके हैं। 14 से 15 घंटों में हम 60 मीटर तक पार कर लेंगे। सुरंग से निकालने में 2 से 3 घंटे का अतिरिक्त समय लगेगा। सुरंग बचाव पर पीएमओ के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे ने कहा, हमें उम्मीद है कि जो बाधाएं आनी थी उसे हम पार कर चुके हैं। अगले 14 से 15 घंटों में हम 60 मीटर तक पार कर लेंगे। ड्रिलिंग का काम जारी है। 12 से 14 घंटे हमें वहां पहुंचने में लगेंगे। उसके बाद वहां श्रमिकों को एकत्र करके एनडीआरएफ की सहायता से बाहर निकालने में 2 से 3 घंटे का समय और लगेगा। तो ये जानकारी भास्कर खुलबे जो पीएमओ के पूर्व अधिकारी हैं उन्होंने दिया है। और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि 12 से 14 घंटे जो हैं अभी भी रेस्क्यू टीम को अंदर पहुंचने में लगेंगे। हालांकि उन्होंने ये साफ कर दिया है कि जो बाधाएं आ रही थी, जो रोड़े आ रहे थे ड्रिलिंग के काम में, वो हम पार कर चुके हैं। अब बस जरूरत है तो वहां मजदूरों तक पहुंचने की। सक्सेसफुली रात 6 घंटे काट करके रिमूव कर दिया है। अब हमें लगता है कि बाधाएं जो भी आनी थी उनको हम पार कर चुके हैं। यह हमारी उम्मीद है और यह हमारी आशा भी है, यह हमारा विश्वास भी है। हम चाहते हैं ऐसा ही बना रहेगा। अगले 14-15 घंटों में हम 60 मीटर तक क्रॉस कर। मैंने ये कहा कि 12 से 14 घंटे मुझे वहां तक पहुंचने में लगेंगे, ठीक है। उसके बाद मुझे वहां पर वर्कर्स को असेंबल करके एनडीआरएफ की सहायता से उनको निकालने में 2-3 घंटे का समय लग सकता है। ये और रोहित विक्रम सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, जानकारी चाहेंगे जिस तरीके से पूरा मामला सामने आ रहा है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। भास्कर खुलबे की तरफ से जो अभी हालिया बयान सामने आया है, उन्होंने कहा 12 से 14 घंटे का समय और लग सकता है और इसके आगे जब ये काम पूरा हो जाएगा तो 2 से 3 घंटे एनडीआरएफ की टीम को बाहर जो श्रमिकों को लाने में लगेंगे। तो किस तरीके से इस पूरे टाइम फ्रेम को देखा जा सकता है? बिल्कुल दिव्या जी, देखिए जहां इतने दिन इंतजार किया वहां एक दिन और सही। और जिस तरह से कल पूरा अप्रोच किया जा रहा था तमाम श्रमिकों तक पहुंचने का, लेकिन जो सरिया आ गई थी 50 से 55 mm की, जिसकी वजह से तमाम जो काम है ये अवरुद्ध हुआ और 6 घंटे अतिरिक्त समय लगा है। हालांकि इस समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी में ही मौजूद हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह भी मौजूद हैं। और जिस तरह से भास्कर खुलबे जो कि प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार है, उनका जो स्टेटमेंट आया है, निश्चित तौर पर कुछ चुनौतियां अंदर आ रही होंगी, क्योंकि शुरुआती दौर में जब हम पाइप को अंदर भेजते हैं, पुश करते हैं, तो उतना समय नहीं लगता। लेकिन जैसे जैसे पाइप अंदर जा रहा है तो उसको आराम से पुश करने में, उसको अंदर डालने में थोड़ा समय लग रहा है। तो निश्चित तौर पर पूरा प्रयास यही हो रहा है कि जो ड्रिल्ड पाइप है वो कहीं बीच से कोई डैमेज उसमें ना हो, जिसकी वजह से ये समय लगना लाजमी है। और इसकी पल पल की अपडेट जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ले रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पीएम मोदी की फोन पर बातचीत हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करके माध्यम से इसको जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि पीएम ने लगातार अपडेट लिया है, श्रमिकों के बारे में पूछा है कि वो कैसे हैं, कितना और समय लगेगा, बाकी श्रमिकों के परिजनों के बारे में पूछा गया है। मुख्यमंत्री का साफ तौर पर कहना है कि चूंकि परिस्थितियां अनुकूल हैं अभी, और चूंकि अगर समय लग रहा है तो निश्चित तौर पर तमाम एक्सपर्ट काम कर रहे होंगे। और कोई ये नहीं चाहता कि जल्दीबाजी में कोई काम खराब हो जाए। तो इसीलिए 12 घंटे जो समय बताया गया और 3 घंटा अतिरिक्त रूप से बताया गया कि मजदूरों को अंदर से इवैक्यूएट करने में भी थोड़ा समय लग सकता है। फिलहाल सभी से कम्युनिकेशन जारी है मजदूरों और एक्सपर्ट के बीच में। और NHIDCL के जो तमाम अधिकारी हैं उनके नेतृत्व में पूरा काम हो रहा है। चिकित्सा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो सब कुछ अलर्ट मुद्रा में है। सारे एम्बुलेंसेस तैनात हैं, स्ट्रेचर तैनात है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की पर्याप्त मात्रा में वहां पर संख्या है। और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिड़ियाली तौर है, वहां पर 41 बेड का अस्पताल तैयार हो चुका है। 2 एयर एम्बुलेंसेस भी अलर्ट मोड पर वहां पर तैयार की जा चुकी है। लगातार जो है नोडल अधिकारी डॉक्टर नीरज खैरवाल, उनकी तरफ से भी लगातार जो है पूरे ऑपरेशन पर नजर बनाई जा रही है। उनके नीचे जो 4 अधिकारियों को नियुक्त किया गया है,
वो श्रमिकों के परिजनों का कुशल क्षेम, उनके रहने खाने की व्यवस्था वो देख रहे हैं। तो अब मानिए जो कि उन्होंने 12 से 15 घंटे कहा है, तो निश्चित तौर पर आज का दिन भी बहुत क्रूशल हो जाता है, क्योंकि कुछ तकनीकी कठिनाइयां अंदर आ रही होंगी निश्चित तौर पर, और इसी वजह से बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति भास्कर खुल्बे जो कि पीएम के पूर्व सलाहकार रह चुके हैं, ऐसे में उनका बयान आया है। बिल्कुल। और रोहित, यहाँ पर मुख्यमंत्री खुद पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री, ये भी खबर आ रही है कि आज भी प्रधानमंत्री ने जो है बातचीत की है, मुख्यमंत्री से अपडेट लिया है। तो ये जो पूरा प्रोसेस चल रहा है काफ़ी टाइम टेकिंग हो रहा है, जो चुनौतियां वहाँ पर सामने आ रही हैं, बाहर पे जो टीमें मौजूद हैं उनमें किस तरीके की हलचल इस वक्त देखने को मिल रही है? देखिए, हर कोई यहाँ पर प्रसन्न इस वजह से है कि जो 41 मजदूर हैं उनसे वॉकी टॉकी से बातचीत हो रही है। दूसरा, जो एंडोस्कोपिक कैमरा है उसके माध्यम से उनकी तस्वीरें भी पल पल बाहर आ रही है। तीसरी खुशी की बात यह है कि वहां पर सभी मजदूर स्वस्थ हैं, सब एक्टिव मुद्रा में हैं। 41 के 41 मजदूरों तक खाने पीने की चीजें पहुंचाई जा रही हैं। अब से कुछ ही देर बाद दोपहर का भोजन भी उन तक पहुंचाया जाएगा, दवाइयां पहुंचाई जाएंगी। तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत मजदूरों को लेकर नहीं है, सभी के सभी स्वस्थ हैं, ये अच्छी बात है। और निश्चित तौर पर जो तमाम एजेंसियां काम कर रही हैं, एक्सपर्ट काम कर रहे हैं, उनका पूरा प्रयास होगा कि जो एक टाइम बाउंड दिया गया है, इस समय के अनुसार ही उन तमाम मजदूरों को रेस्क्यू कर लिया जाए, ताकि ये अपने अपने परिजनों से मुलाकात कर सकें और इनके राज्यों के जो प्रतिनिधि वहां पहुंचे हुए हैं उनसे मुलाकात कर सकें और इनको वहां से एयरलिफ्ट किया जा सके। बिल्कुल। और एयरलिफ्टिंग की तैयारियां चल रही हैं, जैसे ही सभी को इंतजार है कि यहाँ पर जो एक बार बाहर आए तमाम श्रमिक तो उनको अस्पताल पहुंचाया जा सके। ये बात रही उत्तरकाशी की, रोहित। लेकिन अगर हम बात करें राजधानी देहरादून की, तो राजधानी देहरादून में क्या हलचल है? अगर पार्टी कार्यालय की बात की जाए, विपक्ष की बात की जाए, किस तरीके से हलचल यहाँ पर देखने को मिल रही है? देखिए दिव्या, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश मुख्यालय है, फिलहाल तो अभी यहाँ पर कोई नहीं है। हालांकि चुनावी वर्ष है, सभी लोगों की ड्यूटी लगाई गई है, सभी लोग अपने बीच में विधानसभा में इस समय है। पदाधिकारी भी लगातार जो है लोगों से मुलाकात करने का काम कर रहे हैं। और हालांकि सब यही चाहते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बहुत से बड़े ऑपरेशन हुए, बड़े निर्णय लिए गए, और निश्चित तौर पर ये जो ऑपरेशन जिंदगी है, ये यदि सक्सेसफुल हो गया तो ये एक और उपलब्धि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम लग जाएगी। और जो तमाम जो अधिकारी यहाँ पर काम कर रहे हैं, इस सफल ऑपरेशन के बाद इन सभी का नाम स्वर्ण अक्षरों में भी लिखा जाएगा। जी, आप बने रहिए हमारे साथ रोहित, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर जानकारी दी है सिरक्यारा रेस्क्यू ऑपरेशन की। पीएम मोदी ने सीएम धामी से जो है वो जानकारी ली है और सीएम धामी ने राहत बचाव कार्यों से पीएम को अवगत कराया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। श्रमिकों के परिजनों से लगातार बातचीत हो रही है, उसका भी अपडेट मुख्यमंत्री द्वारा पीएम को दिया गया है। अब तक पीएम मोदी 6 बार सीएम धामी से फोन पर बात कर चुके हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई वार्ता की जानकारी ट्वीट के माध्यम से दी और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तमाम जानकारियों से अवगत करा दिया गया है। जो बातचीत जो है परिजनों के बीच में हो रही है, उनसे भी उनके बारे में भी बात की गई है और राहत बचाव कार्य किस तरीके से चलाया जा रहा है उसके बारे में तमाम डिटेल जानकारी प्रधानमंत्री ले रहे हैं। और आपको बता दें कि ये 6ठी बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री धामी से बात कर जानकारी ले चुके हैं। और ब्यूरो चीफ हमारे रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित, जिस तरीके से यहाँ पर एक बार फिर ट्वीट के जरिए सीएम धामी ने जानकारी हमें दी है कि पीएम मोदी ने जानकारी ली है, उन्हें अपडेट दिया गया है, तो जो इन्वॉल्वमेंट पीएमओ का रहा है इस पूरे ऑपरेशन में, वो किस तरीके से देखा जा सकता है? प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच का संवाद जो इस पूरे ऑपरेशन के दौरान चला है। देखिए दिव्या, इस समय देश, प्रदेश और विदेशों की मीडिया जगत के लोग भी इस समय सिरक्यारा में मौजूद है। लगातार ये एक इंटरनेशनल न्यूज बन चुकी है और जिस तरह से ये रेस्क्यू ऑपरेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में चलाया जा रहा है और इस ऑपरेशन की कामयाबी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पहले तो सबसे पहले केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह पहुंचते हैं। उसके 2 दिन बाद केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी पहुंचते हैं। उसके बाद लगातार जो है अन्य राज्यों के प्रतिनिधि पहुंचते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार घटनास्थल पर मुआयना करते हैं
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली जो पीएमओ की टीम है, जिसमें पीएमओ के जो डिप्टी सचिव है मंगेश घिल्डियाल और उसके साथ ही जो पूर्व सलाहकार है प्रधानमंत्री के भास्कर खुल्बे, ऐसे 4 अन्य लोग जो है वहां पर पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार पल पल की अपडेट मुख्यमंत्री से ले रहे हैं और छठी बार अब तक फोन पर लंबी चौड़ी बातचीत हुई है। तो निश्चित तौर पर यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संजीदगी का परिचायक है और जिस तरह से वो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से अपडेट लगातार लेते हैं और मुख्यमंत्री ट्वीट के माध्यम से देश प्रदेश और की जनता को ये सूचित करते हैं कि प्रधानमंत्री लगातार इस मसले को लेकर फीडबैक ले रहे हैं। ये अच्छे संकेत है क्योंकि ये ऑपरेशन ही कुछ इतना बड़ा ऑपरेशन है। इस प्रकार का विषम भौगोलिक परिस्थिति का ऑपरेशन अमूमन भारत में अब तक बहुत कम देखने को मिला है और इसीलिए दिव्या जी हम कह रहे हैं कि ऑपरेशन की सफलता के बाद इस ऑपरेशन के एक एक सदस्य के नाम को स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम पर एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ जाएगी कि 40 लोगों की जान बचाने वाले ऐसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और जो तमाम श्रमिक उत्तराखंड में काम कर रहे हैं उनके बीच में भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा अच्छा मैसेज जाएगा। बिल्कुल रोहित, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।